नमस्कार बच्चों। हमारी मैथ्स की पाठशाला के अंदर पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.1 के 1 से लेकर 8 क्वेश्चंस तक कंप्लीट सॉल्व कर लिए थे। 6.1 के 1 से लेकर 8 तक कंप्लीट कर लिए थे। तो आज कोशिश करेंगे हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। ठीक है, हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो हम आज क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 9 जैसे ही हम आपको बताते हैं, इसके ऊपर इम्पोर्टेंट का साइन लगा दें। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 दोनों के दोनों बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि अ बैलून, एक गुब्बारा विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल, ये भी स्फेरिकल के रूप में होता है एज ए वेरिएबल रेडियस। ठीक है, एक रेडियस है, ये हमेशा स्फेरिकल रूप से होता है। बैलून्स मतलब वेरिएबल है, घटती बढ़ती रहती है उसकी जो रेडियस है, छोटा बड़ा होता रहता है। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम, यानी हमने रेट ऑफ वॉल्यूम निकालना है स्फेरिकल का, इंक्रीजिंग विद द रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर। यानी ये इसने रेडियस दे दिया है और वॉल्यूम का निकालना है। ये तो सिंपल है ना, यानी आप समझ सकते हैं कि भी स्फेरिकल रूप से है, इंक्रीज होने लग रहा है, ये वॉल्यूम का निकालना है और हमारे पास 10 सेंटीमीटर रेडियस के रूप में है। ये तो बिल्कुल आसान है, ये आप आराम से निकाल सकते हैं। समझ में आ गया ना क्वेश्चन क्या कहता है हमें। चलो सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 6.1, ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 9। इसने बोला भाई अब बैलून है, स्फेरिकल टाइप में है। ठीक है, तो सबसे पहले इसने दिया कि भाई हमारी रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर। रेडियस लगा देंगे, 10 सेंटीमीटर है। अब हमने निकालना क्या है, निकालना है इसका dv/dr, वॉल्यूम का निकालना है ना, डेरिवेटिव। अब फार्मूला क्या होता है इसका, क्या फार्मूला होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 क्या है, कांस्टेंट नंबर है। पाई क्या है, कांस्टेंट नंबर है, ये आगे आ जाएगा और डेरिवेटिव होगा r3 का। और जब इसको सोल्व करेंगे 4/3, ये पाई रह जाएगा, r3 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3r²। ठीक है, अब 3 से 3 कैंसिल हो जाता है, इसको काट देते हैं तो हमारा क्या बच जाता है यहाँ पर 4 पाई, और r हमारे पास 10 दे रखे है पहले, उसकी जगह 10 10 2 टाइम्स लिख देते हैं। 10 10 जा 100, 100 4 जा 400, यानी 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 यही तो बोल रहा है ना हमें। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 9 केवल इतना क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर निशान लगा लें। ठीक है, इसको अच्छी तरह सॉल्व करना है। नाउ वी कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, उसके बाद आप करना है इसको, ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ध्यान से करना है आपने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अ लैडर, यानी हमारे पास एक सीढ़ी है। अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, एक दीवार के ऊपर लगा हुआ है सीढ़ी 5 मीटर लॉन्ग। द बॉटम ऑफ द लेडर, जो लेडर का बॉटम है, इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, यानी जो सीढ़ी लगी हुई है, जो हमारी सीढ़ी लगी हुई है, ये धीरे धीरे खिसक रही है नीचे की तरफ। ठीक है, ये सीढ़ी दीवार के ऊपर लगी हुई है, इसने बोला कि धीरे धीरे ये खिसक रही है। ठीक है, समझ में आना चाहिए हम कहना क्या चाहते हैं आपको, ये सीढ़ी खिसक रही है नीचे की तरफ। अवे फ्रॉम द वॉल,
एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से ये सरक रही है। हाउ फास्ट इज द हाइएस्ट ऑन द वॉल डिक्रीज, यानी उसकी जो हाइट थी ये कम होती जाएगी, क्योंकि सीढ़ी जो कम होती जाएगी तो उसकी जो हाइट है वो भी तो कम होती जाएगी ना। और चलो डायग्राम बनाएंगे इसका, ध्यान से देखना। वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, और जो लेडर है वो फुट, और जो वॉल है वॉल से जो लेडर की डिस्टेंस है वो 4 मीटर है। ठीक है, चलो भाई सॉल्व करते हैं इसको। चलो सबसे पहले तो बच्चों आप इसका एक डायग्राम चेक करें कि डायग्राम कहता क्या है। आपको ये पता ही नहीं होगा तो आप करेंगे कैसे इसको। आपको पता है ये हमारा ओ पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस के रूप में आता है, ये पॉइंट्स हमारा वाई के रूप में ले लेते हैं, ये एक्स कंप्लीट एक्स है, ठीक है, ये एक्स है और ये वाई, ऐसे ले लेते हैं इसको। और ये हमारी सीढ़ी लगी हुई है, ठीक है, ये सीढ़ी लगी हुई है हमारी, और सीढ़ी की लंबाई लेडर की क्या दे रखी है, 5 मीटर दे रखी है, ठीक है। और ये डिस्टेंस क्या है, x, ये डिस्टेंस क्या है x, और ये क्या है y, और ये क्या है लैडर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं ना, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, यानी 5 5 जो 25 होता है ना, यानी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारे पास समझ में आ गई। अब कहता है कि भाई ये सीढ़ी नीचे से थोड़ा सा सरक रही है। हम इसको डायग्राम को ज़्यादा छेड़ेंगे नहीं, केवल आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये सीढ़ी अगर सरक जाती है तो नीचे की तरफ आ जाती है, यानी जो ये हाइट है ये धीरे धीरे कम होने लग रही है, डिक्रीजिंग होने लग रही है, और यहाँ पर जो बेस है उसका वो इंक्रीज होता है, ये कम होने लग रही है, ये इंक्रीज होने लग रही है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान देना। चलो सोल्व करते हैं, समझ में आ गया। अब इसको सोल्व करके दिखाते हैं आपको कि भाई जब हमारे पास ये है, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे किसके एवज में, टी के, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा भाई, यानी 2x, और dx बाई डी टी साथ में रह जाएगा। जब 2 स्क्वायर का करेंगे तो ये 2y हो जाएगा, और dy बाई डी टी ये भी साथ में रह जाएगा। और जब 25 का करेंगे तो ये कांस्टेंट नंबर है, इसके क्या होता है डेरिवेटिव 0, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या है कि भाई 2 से डिवाइड कर दें, डिवाइड बाई 2, इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड। इस तरफ तो कुछ है ही नहीं तो हम कर सकते हैं इसको, ये हमारा हो गया x dx बाई डी टी, ये हो गया हमारा y dy बाई डी टी, यानी 2 कैंसिल हो गया, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। अब क्या करें, इसको एक तरफ रख लें, इसको दूसरी तरफ रख लें, इसको साइड चेंज कर ले भाई, यानी हमारे पास ये x dx बाई डी टी है, ये इक्वल किसके हो गया भाई, y उस तरफ जाकर माइनस और dy बाई डी टी। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है ना। अब हमने जब निकालते हैं तो dy बाई डी टी निकालना पड़ता है, dy बाई डी टी जब ये निकालेंगे तो y इस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड के अंदर यहाँ क्या था x डी एक्स, ये क्या है dx बाई डी टी है, ये y माइनस का है, इस तरफ आकर डिवाइड में हो जाएगा, और माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आ जाएगा। यहाँ तक ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों एक और बात हमने आपको बता देते हैं, यानी ये क्या है dx है, ये x है ना हमारे, ये x है। अब इसने रेट दे रखा है, देखो ध्यान से, इसने दे रखा है कि भाई जो अलोंग द ग्राउंड लैडर इज पुल्ड, लैडर पुल्ड होने लग रही है इस तरफ, ये पुल्ड होने लग रही है, सरकने लग रही है भाई,
ठीक है, अलोंग द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर, अवे फ्रॉम द वॉल, दीवार से नीचे की तरफ दूर होने लग रही है, एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी ये हमारे पास रेट दे दिया इसने डी एक्स बाई डी टी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यही दिया ना। तो क्या करें इसको, आप इसको सेंटीमीटर को मीटर बना दें, क्योंकि मीटर के अंदर क्वेश्चन हमारा 2/100 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसकी आवश्यकता महसूस हुई, तब पता चला ये तो रह गया भाई हमारा। और यहाँ क्या है, x/y है, और इसको 2/100 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि dx dt तो है हमारे पास, है ना। अब आपको एक और चीज़ दे रखा है इसने कि भाई हमारे पास 4 मीटर भी तो है, x कितना है हमारे पास, x कितना है 4 मीटर, और ये h कितना था, देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारे पास कितना है 5, ये कितना है 4, क्या हम y नहीं निकाल सकते, x 4 ये है तो y कैसे निकलेगा, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर होल अंडर रूट 25 माइनस 16, 9 हो गया, 9 का रूट कितना हो जाता है 3, यानी x भी हमारे पास 4 है और y आ गया हमारे पास 3, तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, ये x है हमारे पास 4, y हमारे पास आ गई 3, मल्टीप्लाई 2/100, इसको काट देते हैं, इसको काटेंगे 4 से कट जाता है, 4 2 जा 4 5 जा, ऊपर रह जाता है हमारा 2, यानी -2 और डिवाइड बाई 25 3 जा 75, ठीक है, यही आ गया ना मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, ये आ गया हमारा। या आप इसको बिना काटे ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 2 जा 8, आंसर देख लेना कैसे दे रखा है, 100 3 जा 300 मीटर पर सेकेंड, आंसर देख लेना, अगर ऐसे दे रखा है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों एक जैसा काट के लिखेंगे ठीक है ऐसे आ जाएगा, अदरवाइज ये दोनों हमारे आंसर पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा एक और भी हो सकता है ना, हमारे यहाँ सेकंड के अंदर दे रखा है स्पीड रेट, इसको भी तो सेकंड के अंदर अगर सेंटीमीटर के अंदर निकालना हो तो -8 डिवाइड बाई 300 है ना, डिवाइड बाई मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे तो सेंटीमीटर बन जाएगा 8/3, या सेंटीमीटर पर सेकेंड, अगर सेंटीमीटर के अंदर निकालना तो ऐसे, मीटर के अंदर निकालना है ऐसे, काट के निकालेंगे तो ऐसे, आप जो चाहे वैसा कर सकते हैं, ठीक है, एज यू विश, तीनों आंसर ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 इज कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि भाई, दिखाई देता है ना, क्वेश्चन नंबर 11, a particle moves along the curve 6y is equal to x cube plus 2. Find the points on the curve at which the y coordinate is changing 8 times as fast as the x coordinate, यानी which the y coordinate is changing, y का जो कोऑर्डिनेट है वो चेंज होगा 8 टाइम्स ज़्यादा, x के जो कोऑर्डिनेट्स का जो चेंजिंग आएगी उससे y 8 टाइम्स ज़्यादा चेंजिंग होगा, और हमारे पास अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इक्वल टू x की 3 + 2 दे रखा है, ठीक है। इसको आप एक बार डायग्राम में देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा, डायग्राम बनाएं या ऐसे निकाल दें इसको, चलो निकाल ही देते हैं, रहने दो डायग्राम को, आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे कि क्या है ये। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 11, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इक्वल टू x की 3 +, ये क्या दे रखा है हमें,
कि भाई 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, ये हमारे पास दे रखा है। और एक और टाइम दे रखा है कि भाई जो y कोऑर्डिनेट है, यानी जो dy बाई डी टी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, यानी y का जो कोऑर्डिनेट है वो a टाइम्स ज़्यादा है x से। अगर हम x को मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वल हो जाएंगे ना दोनों। ये a टाइम्स ज़्यादा चेंजिंग है x के कोऑर्डिनेट से। अगर x के कोऑर्डिनेट को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा। नहीं समझ में आया, चलो इसको एग्जांपल के तौर पर बताते हैं कि भाई y मान लो 5 गुना ज़्यादा है, यानी y 5 गुना ज़्यादा है x से, और x हमारे पास 10 है और ये हमारे पास 50 है, ये 5 गुना ज़्यादा है। अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, ये ज़्यादा है 5 टाइम, अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वल है। इसी प्रकार अगर ये 50 है और इसको ये 5 टाइम ज़्यादा है, अगर जो कम है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वल हो गया ना दोनों। ये वही नियम लगाया। ये छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी क्लासों में समझ में आ जानी चाहिए, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए बतानी पड़ती है। नेक्स्ट, अच्छा भाई, अब हमारे पास ये था dy बाई 6y इज इक्वल टू एक्स की क्यूब प्लस 2, इसका डेरिवेटिव करो भाई। डेरिवेटिव इसका करेंगे तो क्या होगा, 6y है ना, तो इसका हो जाएगा 6 और t के रिस्पेक्ट में है तो dy बाई dt आ जाएगा, क्योंकि t नहीं है। इसमें भी t के रिस्पेक्ट में करना है। x की 3 का क्या होगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा और dx बाई dt साथ में रह जाएगा, और 2 का कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब डिवाइस अब dt निकालेंगे, dy बाई dt निकालते हैं तो 6 इस तरफ आकर डिवाइड में हो जाएगा, 3x स्क्वायर dx बाई dt डिवाइड बाई 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा, यानी ये आ गया हमारा x स्क्वायर बाई 2 dx बाई dt, dy बाई dt आ गया हमारा। ठीक है, एंड ये दिखाई देता 1 आपको, अकॉर्डिंग टू 1 के अकॉर्डिंग के रूप में dx और dt 8 टाइम्स हैं किसकी, dy बाई dt की जगह, यानी dy dt इसके इक्वल है या ये इसके इक्वल है। अब इसके एवज में ये रख सकते हैं ना वैल्यू, ये dy बाई dt है, ये किसके बराबर है, इसके। अब इसके बराबर ये है तो इसकी जगह हम ये रख सकते हैं, रखो भाई इसकी जगह ये रखेंगे, 8 dx बाई dt इक्वल ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई 2 dx बाई dt, dx बाई dt कैंसल, और 2 इस तरफ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर कितना हो गया भाई, 2 8 जा 16, और जब x निकालेंगे तो 16 का रूट हो जाएगा, और रूट निकालेंगे तो प्लस माइनस 4 आता है। x की वैल्यू आ गई। अब जब x की वैल्यू आ गई तो हमें y निकालना है पॉइंट्स के ऊपर। आपको यहाँ दिखाई दिया होगा 6y इज इक्वल टू एक्स की क्यूब प्लस 2 है, y निकालेंगे तो 6 यहाँ आकर डिवाइड में हो जाएगा, यानी यहाँ आपको दिखा देते हैं एक बार, कहीं आप पजल ना हो जाए, x की 3 प्लस 2 और 6 इसके डिवाइड में हो जाएगा। अब हमारे पास x की वैल्यू है तो y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, x और y की वैल्यू दोनों आ जाएंगे हमारे पास। ये देखो y इज इक्वल टू, ये था एक्स क्यूब प्लस 2 डिवाइड बाई 6, x हमारे पास प्लस 4 भी है, माइनस पहले प्लस लगा देते हैं, 4 की पावर 3 प्लस 2 डिवाइड बाई 6, 4 3 का मतलब 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 प्लस 2 डिवाइड बाई 6, 66 को 6 से अगर डिवाइड करेंगे तो y कितना आ गया भाई 11, और जब यहाँ पर माइनस रखें, माइनस 4 क्यूब प्लस 2 डिवाइड बाई 6, माइनस 64 प्लस 2 डिवाइड बाई 6, माइनस 62 डिवाइड बाई 6, और 2 से इसको काट दें, 2 3 जा 2 1 जा 2 3 जा, माइनस 31 डिवाइड बाई 3। तो हमारे
जो आंसर है वो क्या आएंगे, पहले क्या है, x की वैल्यू 4 थी, x की वैल्यू 4 आ गई, तो y की वैल्यू क्या है 11, और x की वैल्यू जब -4 लगाते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाती है -31/3। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 11 इज कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहते हैं कि भाई द रेडियस ऑफ एन एयर बबल, द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी रेडियस का डेरिवेटिव हमारे पास है। एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ बबल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। रेडियस का हमारे पास है डेरिवेटिव, और रेडियस भी हमारे पास है, और उसका वॉल्यूम निकालना है। ठीक है ना, बस वॉल्यूम निकालना है। आपको पता होना चाहिए कि जो बबल है वो क्या होता है, एक स्फेरिकल टाइप होता है। ये क्या होता है, स्फेरिकल के रूप में होता है। स्फेरिकल का यूज करना है, ध्यान रखना है इसके अंदर। वॉल्यूम निकालना है स्फेरिकल के रूप में, कितना चेंजिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 12 इसने दे दिया कि भाई dr/dt हमारे पास है 1/2, यानी इंक्रीज है तो प्लस के अंदर है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और हमारे पास इसने एक चीज़ और दे दी, r दे दिया है 1 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब निकालना क्या है, dv/dt, यानी वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम किसकी निकालेंगे, 4/3 पाई r क्यूब होता है। 4/3 एंड पाई होता है कांस्टेंट, और r क्यूब का डेरिवेटिव होगा 4/3 पाई। r3 का करेंगे तो 3r² हो जाएगा, लेकिन आपको पता है हम r के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं, तो dr/dt t के रिस्पेक्ट में है, तो dr/dt साथ में रह जाएगा। अब इसकी केवल वैल्यू 3 से 3 कैंसिल, क्या रह गया 4 पाई, r हमारे पास है 1 × 1, dr/dt भी हमारे पास है +1/2। 2 से इसको काट दें, कट गया भाई, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, अरे भाई ये तो 2 पाई ही रह गया, 2 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये वॉल्यूम का डेरिवेटिव आ गया, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 12 इज कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। तो प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल आसान क्वेश्चंस हैं, बड़ा मज़ा आ रहा होगा इस सोल्व करते समय, क्योंकि आसान क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं, जल्दी जल्दी सोल्व हो जाते हैं, मन करता आगे निकालने का, है ना। अब बैलून, एक गुब्बारा है भाई यहाँ भी, विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, ये भी स्फेरिकल है, जो हमेशा स्फेरिकल होता है, एज ए वेरिएबल डायमीटर। अब इसने डायमीटर दिया है, ये ध्यान रखना है, यहाँ पर रेडियस नहीं दिया, इसने डायमीटर दिया है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम, इसने डायमीटर दे दिया, इसने क्या दे दिया, डायमीटर दे दिया, और वॉल्यूम का निकालना है, बस। ये भी सिंपल है, थोड़ा सा पर ध्यान रखना है, डायमीटर दे रखा है। चलो भाई देखते हैं इसको। इसने दिया भाई हमें डायमीटर, डायमीटर क्या है 3/2 2x + 1। और आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम r कितना होता है, r कितना होता है d/2, और जब d हमारे पास होता है तो 2 इस तरफ जाकर मल्टीप्लाई, डायमीटर 2r के इक्वल होता है, ठीक है ना। और जब हम इसकी r निकालेंगे, r तो निकालनी पड़ेगी क्योंकि डायमीटर से सोल्व नहीं कर सकते इसको, क्योंकि फार्मूला के अंदर हमें तो r चाहिए है। तो r का क्या फार्मूला है d/2, यानी इसको 2 से डिवाइड कर दें, 3/2 है, अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4 हो जाएगा, बाकी सेम टू सेम, यानी हाफ हो गया ना ये इसका। इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हाफ हो गया, ये हमारे पास r आ जाएगा। और हमने फाइंड क्या करनी है, dv/dt
ये क्या है, x के एवज में है ना, तो dv/dx निकालना है। क्या है, x के रूप में निकालेंगे। ये आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि dx दे रखे, यहाँ t नहीं है, यहाँ पर x दे रखे है, तो x के एवज में निकालेंगे। किसका निकालना है डेरिवेटिव? वॉल्यूम किसका है? स्फेरिकल का है। फार्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई क्या होता है? 4/3 पाई हमारे पास कांस्टेंट होता है, और d/dx आर क्यूब है। आर हमारे पास कितना है? आर हमारे पास ये है, तो इसको भी लिख दें 3/4 2x + 1 इसकी क्यूब, क्योंकि आर है हमारे पास, आर का ही तो करना है ना। ध्यान रखना 4/3 सेम टू सेम, पाई भी सेम टू सेम, यहाँ पर 3/4 भी तो सेम टू सेम होगा। 3/4 को क्यूब करके कांस्टेंट नंबर है, इसको आगे लेके आओ, 3/4 क्यूब, और डेरिवेटिव किसका रह गया? 2x + 1 क्यूब, इसी का रह गया ना। आप इसको सोल्व करते हैं, चलो 3 से 1 कट जाएगा, स्क्वायर रह जाएगी, 4 से 1 कट जाएगा, ये भी स्क्वायर रह जाएगी। यहाँ पर रह गया भाई 3/4 क्यूब था, अब स्क्वायर रह गया, और पाई सेम टू सेम। और जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 3 आगे आ गया, 2x + 1 हो गया, 3 की जगह क्या रह गया? 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, और 2x का डेरिवेटिव फिर होगा, 2x का डेरिवेटिव 2, और 1 का करेंगे तो 0, मत लिखो चाहे उसको। हो गया भाई। अब इसको टुकड़ों में करो, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई 2 को भी आगे ले आओ, मल्टीप्लाई पाई, और यहाँ पर रह गया 2x + 1 स्क्वायर। अब जो कटता है उसको काट दो भाई, 2 8 जा 16, 9 3 जा कितना है? 27, डिवाइड बाई 8, ये पाई है, 2x + 1 होल स्क्वायर हो गया। अब इसको क्या लिखेंगे? यही हमारा आंसर, क्योंकि x की वैल्यू नहीं है, x की वैल्यू होती तो पुट कर देते हैं हम यहाँ पर। अब इसको लिखेंगे, सेंटीमीटर वगैरह दे रखा है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं दे रखा है, तो यूनिट लिखेंगे, यूनिट क्यूब पर यूनिट, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर वगैरह कुछ नहीं है, तो यूनिट क्यूब लिख देंगे, यही हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 इज कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? सैंड इज pouring from a pipe at the rate of 12 centimeter cube per second. सैंड इज pouring from a pipe, एक पाइप से सैंड का रेट दे दिया है। समझ में आ गया? यानी किसी पाइप से मिट्टी को डालना है, और मिट्टी कितनी डालनी है वो दे दिया, यानी वॉल्यूम आ गया हमारे पास। ठीक है, द फॉलिंग सैंड फ्रॉम ए कोन फॉर्म्स ए कोन, जो सैंड है वो कोन के रूप में डाली गई है ऑन द ग्राउंड इन सच ए वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑन द बेस। यानी जो कोन बना है हमारे पास, उसका जो रेडियस है, रेडियस, इसने क्या बोला? हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6, जो हाइट है वो 1/6 है, 1/6 पार्ट है रेडियस का। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। यानी 4 सेंटीमीटर उसकी हाइट है, और उसकी हाइट निकालनी है, उसकी हाइट कितनी बढ़ेगी, रेट कितना बढ़ेगा, कैसे? चलो आपको समझाते हैं इसके रूप में। इसको ध्यान से देखना, थोड़ा सा डायग्राम बनाएंगे, ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा बच्चों। देखो ये क्या कहता है कि भाई जैसे कि कोई ट्रक आ जाता है, ट्रक ही मान लेते हैं, हमारे यहाँ पर ट्रक आते हैं, आपको पता है रोड़ी, रेती, बजरपुर या रेत लेकर आते हैं, और वो जब डालते हैं, जब पीछे से डंपर उठाकर उसको डालते हैं, तो रेत ऐसे गिरता है, ऐसे
ऐसे शेप बन जाती है रेत की, क्योंकि रेत ऊपर से पड़ता है, रेत ऊपर से गिरता है, तो ये ऐसी शेप बन जाती है, ऐसी शेप बनेगी ना। ये कोन की तो शेप है, और ये इसका क्या है, बेस बन जाता है। ये कहता है जो इसकी हाइट है ये 1/6 है इसकी रेडियस से, यानी ज़्यादा नीचे की तरफ ज़्यादा फैला हुआ है। और आपको समझ में आया कि भाई जब रेत डाला जाता है, कहीं पर भी रेत रोड़ी बजरपुर डाला जाता है, तो उसकी शेप हमेशा ऐसी बनती है, कोन के रूप में बनती है शेप उसकी, ठीक है। ये शेप बनती है, और इस सारे का वॉल्यूम हमारे पास है। ये कितना है वॉल्यूम, ये हमें हमारे पास दे रखा है कि भाई 12 दे रखे है इसका वॉल्यूम, ठीक है ना। चलो तो सोल्व करते हैं इसको, ध्यान से देखना बच्चों। ये क्या दे रखा है कि भाई, चलो पहले तो इसका आपको वॉल्यूम का डेरिवेटिव दे रखा है वो बता देते हैं पहले। वॉल्यूम का डेरिवेटिव इंक्रीज के रूप में दे रखा है, तो प्लस होगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। 14 क्वेश्चंस के अंदर इसने बोला सैंड इज प्योरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, और ये किस रूप में है, कोन के रूप में। क्या है, कोन के रूप में है, तो ये कोन का वॉल्यूम हो जाएगा। किसका हो जाएगा, कोन का वॉल्यूम हो जाएगा। और क्या दे दिया इसने, एच हमारे पास है, एच क्या है, एच हमारे पास है ये आर का 6 पॉइंट है, 6वां भाग है। आर से डिवाइड बाय 6 करेंगे तो एच आ जाएगा हमारे पास, और जबकि एच हमारे पास दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और फाइंड करना है डी एच बाई डी टी, यानी जो रेत गिरेगा तो इसकी हाइट कितनी रेट से बढ़ेगी, कितनी रफ्तार से बढ़ेगी, वही तो निकालना है ना, डी एच बाई डी टी। एच के रूप में डेरिवेटिव निकालना है, तो हमारे पास डी वी बाई डी टी 12 है, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका डेरिवेटिव करेंगे डी बाई डी टी, किसका, वॉल्यूम का 1/3, कौन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका होगा। और ये वॉल्यूम हमें हमारे पास दे रखा है कि 12 है। 1/3 क्या होता है, आगे की तरफ लेके आओ, कांस्टेंट है, और डेरिवेटिव पाई भी क्या है, कांस्टेंट है। अब किसका डेरिवेटिव होगा, आर स्क्वायर एच होगा। और अब इसको ध्यान देना बच्चों, एच कितना है, एच कितना है r/6, और जब r निकालेंगे, देखो यहाँ देखना, जब r निकालेंगे तो क्या इसको हम 6h नहीं निकाल सकते, ऐसे नहीं बोल सकते क्या, जब r निकालेंगे ये डिवाइड में है, इस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 6h हो गया, r इक्वल टू कितना है 6h। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको छोटे से छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं, r कितना है 6h, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6h स्क्वायर मल्टीप्लाई h, हो गया ना, और इज इक्वल टू 12। 6h 6 का क्या होता है 36 कॉन्स्टेंट है, ये भी आगे आ जाएगा, यानी 36/3 पाई डी बाई डी एच, ये एच स्क्वायर है, ये h की पावर 1 है, और मल्टीप्लाई करते समय इसकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, h की क्या हो गई भाई, q इज इक्वल टू 12। प्यारे विद्यार्थियों बात को समझो, हम थोड़ा थोड़ा इसको छोटा करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 12 के इक्वल है 1/3 पाई, बाहर ले लिया, आर स्क्वायर एच सेम टू सेम, और ये दोनों अलग अलग हो गई, फिर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता। अब लेकिन इनके अंदर एक तो दिखा देता ना, हमने एच का निकालना है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं, आर इक्वल टू 6h हो गया, ठीक है। अब इसकी जगह वैल्यू रख दिया 6h स्क्वायर h हो गया, यहाँ पर h क्यूब हो गया। अब इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं आप, ये काट दो भाई, कटता है तो 3 1 जा 3 2 जा, ये 12 पाई हो गया, और h क्यूब का जब निकालेंगे तो 3h स्क्वायर हो जाएगा, 3 आगे आ जाएगा और 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता 3h स्क्वायर, लेकिन h के रिस्पेक्ट में नहीं है, ये t के रिस्पेक्ट में है, तो ये dh/dt साथ में रह जाएगा। और जब dh/dt निकालेंगे,
dH/dt निकालेंगे तो यहाँ पर 12 था, ये सारे के सारे इसके डिवाइड में आ जाएंगी। 12 पाई 3h स्क्वायर, 12 से 12 कैंसिल, ये आ गया ऊपर 1, यहाँ पर पाई मल्टीप्लाई 3, h भी तो हमारे पास है ना, h की तो वैल्यू है हमारे पास 4, h की वैल्यू यहाँ पर रख दें, 4 मल्टीप्लाई 4, 1, 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, 48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हमारा dH/dt ही तो निकालना था हमने, और वही हमने फाइंड कर लिया, ये तो निकालना है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 14 इज कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 15, द कोस्ट, टोटल कोस्ट, क्या बोल दिया इसने? द टोटल कोस्ट CX in rupees associated with the production of X units of an item is given by। ये कॉमर्स वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। CX इज इक्वल टू 0.007 x की क्यूब, ये क्वेश्चन दे रखे हमें। फाइंड द मार्जिनल कोस्ट व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। 17 निकालना है, 17 अगर यूनिट्स निकालेंगे तो मार्जिनल कोस्ट क्या होगी? ये हमारे पास टोटल कोस्ट है, मार्जिनल कोस्ट निकालनी है। जो इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हैं वो इसको बड़े आसानी से समझ में आ गया उनको होगा, और थोड़ा बहुत जो हमारे कॉमर्स के विद्यार्थी हैं उनको भी ये क्वेश्चंस भी है, मार्जिनल कोस्ट का है, ये रिवेन्यू, ये भी उसी से संबंधित है, ठीक है। और ये हमारा चेंज ऑफ सर्कल के अंदर आ जाता है, ये सभी का इक्वल आ जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चंस कॉमर्स से संबंधित हैं, ठीक है। लेकिन आपको भी अच्छी तरह समझ में आएंगे, आप भी इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो सभी बच्चों को अभी अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? CX, मैथ साथ में रखें और देखते रहें। इसने दे रखे भाई हमें CX इज इक्वल टू 0.007 x क्यूब माइनस 0.003 x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000 दे रखे है भाई। एंड इसमें दे रखे है भाई यूनिट्स कितने दे दिए हैं, इसमें 17 दे दिए हैं। और MC का फार्मूला क्या होता है? MC का फार्मूला होता है चेंज इन TC डिवाइड बाई चेंज इन Q। ये मार्जिनल कॉस्ट का फार्मूला होता है। फार्मूले तो दो होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो यहाँ यूज होगा उसको हम आपको दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये है टोटल कॉस्ट। अगर इसका हमने निकालना है मार्जिनल कॉस्ट के रूप में तो इसका क्या करना पड़ेगा? डेरिवेटिव करना पड़ेगा। इसका क्या करना पड़ेगा? इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। कैसे? देखो, d/dx ये क्या है? CX का डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या होगा? 3 आगे आ जाएगा, 7 के साथ मल्टीप्लाई करो भाई। चलो पहले लिख देते हैं किसका डेरिवेटिव करने लग रहे हैं हम। 0.007 x क्यूब माइनस 0.003 x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000, इसका डेरिवेटिव करने लग रहे हैं। 3 आगे आ जाएगा, 0 0, ठीक है ना, 2 0। 3 के साथ मल्टीप्लाई, 7 3 जा 21, तो क्या लिखेंगे इसको हम? 0 0 21 हो गया, और x की बन गया स्क्वायर। अब 2 को आगे लेके आएंगे, 2 3 जा 6, 0 0 6, x अकेला रह गया। 15x का करेंगे तो x खत्म हो गया, यहाँ पर 15 आ गया। 4000 का करेंगे तो इसका 0 आ जाएगा, और x कितना है? 17 है। ये हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट आ गई है। ये क्या आ गई हमारे पास? चेंज करना पड़ा ना, तो चेंज करते हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट आ जाती है। और हमने x यानी 17 यूनिट्स के रूप में निकालनी ना मार्जिनल कॉस्ट, तो जहाँ पर भी आपको x दिखाई देता है वहाँ पर 17 पुट कर दो। 0.021 17 की पावर 2
माइनस 0.006, यहाँ पर भी 17 लगेगा, एंड 15 0.021 और 17 289 होता है। 0.17 6 सीधा ही मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ, तो 17 6 102, ये 1 2 3, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 102 प्लस 15। अब 21 के साथ 289 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो ये करते हैं, 289 मल्टीप्लाई 21, 182, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16 और 1 17, 2 2 जा 4 और 1 5, ये आ गया हमारा 9, 8 8 16, 9 और 1 10, और ये आ गया हमारा 6। ठीक है, और यहाँ पर 3 संख्या हैं, तो 1 2 3 यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। 6.069 माइनस 0.102 प्लस 15। अब इसके अंदर से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, ऊपर 0, 102 सब्ट्रैक्ट करो भाई, 7 6 10 में से बन गया 9, ये आ गया 5.967, और 15 इसके अंदर ऐड होगा, इसके अंदर पॉइंट नहीं है तो 15 को 5 के साथ प्लस हो जाएगा, 20.967 इज आवर आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 15। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। 15 तो डाला ही नहीं आपने, सीधे आंसर लिख दिया। 15 क्वेश्चन था ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 आ गया भाई। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? द टोटल रिवेन्यू, यहाँ पर टोटल कॉस्ट था, यहाँ पर टोटल रिवेन्यू है। रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द रेट ऑफ एक्स, सेल ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाई आर एक्स हमारे पास है, यहाँ पर कॉस्ट के रूप में था, यहाँ पर रिवेन्यू के रूप में है। यहाँ पर भी मार्जिनल कॉस्ट है, निकालनी है। एक्स दे रखी है 7, वहाँ पर हमारा क्या था 17 यूनिट्स का निकालना था, और कॉस्ट के रूप में दे रखा था। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। अगर आप इसको करना चाहें तो आप आराम से अपने वीडियो को पॉज करके इसको निकाल सकते हैं। ठीक, और ये देखना चाहें तो इसको देख सकते हैं, उसके बाद में निकाल लें। तो क्वेश्चन नंबर 16 इसमें दे रखा है टोटल को रिवेन्यू यानी आर एक्स इज इक्वल टू 13x² प्लस 26x प्लस 15, और x दे रखा है 7। जब हम dr/dx निकालते हैं तो उसी को तो हम mr बोलते हैं। ये बात हम यहाँ भी लिख सकते हैं, जब dc/dx निकालेंगे तो उसको हम mc बोलते हैं। ठीक है, ये फार्मूले के तौर पे लिख लेना इसको। यहाँ पर dr/dx यानी इसका अगर हम dr/dx निकालेंगे तो वो mc बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये? mc, mc लिख देते हैं बार बार में, पता नहीं क्या हो रहा है, हम लिख देते हैं r की जगह c। चलो इसको कर देते हैं, डेरिवेटिव करेंगे इसका। d/dx 13x² प्लस 26x प्लस 15, 2 को आगे ले आएंगे, ये आएगा हमारे भाई 26x प्लस 26 अकेला रह गया, x का डेरिवेटिव 1 हो गया और 15 का 0 हो गया। अब जहाँ भी आपको x दिखाई देता है यहाँ पर ये आ गया हमारा mr, और जहाँ पर भी आपको x दिखाई देता है वहाँ पर क्या लगाएंगे 7। ये 26 है, मल्टीप्लाई 7 प्लस 26, यही ना। अब 7 के साथ मल्टीप्लाई करो भाई, 7 6 जा 42, 4 आ गया भाई, 7 2 जा 14 और 4 18, और प्लस 26 ऐड कर दो भाई, 6 2 8, 8 2 10, 1 1 2, 208 इज आवर आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 16। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि भाई द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर, रेडियस के रूप में आर इज इक्वल टू 6 दे रखा है,
अरे भाई ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, एरिया निकालना है सर्कल का, उसका डेरिवेटिव निकालना है, आर हमारे पास है तो सिंपल आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी हमारे पास क्या है, आर इज इक्वल टू कितना है 6 सेंटीमीटर है, और एरिया का निकालना है डेरिवेटिव, तो डी ए बाई डी आर निकालेंगे ना। और इसका एरिया का फार्मूला क्या होता है, अब तो आप एक्सपर्ट हो गए होगे इसको करते करते, क्योंकि फर्स्ट कई क्वेश्चन इसी के एवज में थे। पाई बाहर आ जाता है और डेरिवेटिव हो जाएगा आर स्क्वेयर का, आर स्क्वेयर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2r हो गया, और r की वैल्यू हमारे पास है पाई मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई r की जगह 6 रख दिया, 6 2 12 12 पाई, और ध्यान रखना है इसका सेंटीमीटर स्क्वायर जरूर लगाना है पर सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन है कहीं 12 के रूप में, 10 पाई 12 पाई 8 पाई 11 पाई कंप्लीट यही आ गया हमारा, सेंटीमीटर भी नहीं दे रखा, तो ये कन्फर्म है, आंसर बी इज आवर करेक्ट। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 18, लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ आ जाएगा, अब टोटल रिवेन्यू के रूप में आ गया ये भी, टोटल रिवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाय, ये दे रखे है। अब एक्स इज इक्वल टू 15, आपको पता होना चाहिए रिवेन्यू है हमारे पास, एक्स इज इक्वल टू 15 है, इसका हम डेरिवेटिव कर देंगे वो एम आर आ जाएगा, उसके अंदर एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, जो आंसर आ जाएगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो आप खुद भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, चलो सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये हमें दे दिया कि भाई आर एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर प्लस 36x प्लस 5, और x कितना है 15। अब इसका क्या निकालना है, आपको पता है ना, अभी अभी हमने बताया था, एम आर निकालेंगे तो d बाई डी एक्स आर एक्स हो जाएगा ना, r का डेरिवेटिव निकाल देंगे, और इसका डेरिवेटिव निकालो भाई कितना होता है, 2 आगे आ जाएगा 6x, x ये 1 हो जाएगा, ये 36, और 5 का हो जाएगी 0, और x हमारे पास क्या है 15, 15 6 90 प्लस 36, इसको ऐड कर दो भाई 90 और 30 120, और 6 को ऐड करेंगे 126, 126 इज आवर आंसर। ऑप्शन क्या है ए बी सी डी, ऑप्शन क्या है डी, आवर डी आंसर इज करेक्ट। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों हमारी 6.1 कंप्लीट हो गई है, आशा है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और प्यारे विद्यार्थियों यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है या वीडियो ढूंढने में कोई प्रॉब्लम आती है, आप इस नंबर पर कॉल करके वीडियो मंगवा भी सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, वीडियो का लिंक पूछ सकते हैं। आप इस नंबर पर कॉल करके हमारे से संपर्क भी कर सकते हैं। हम बड़े खुश होंगे यदि आप पढ़ाई के तौर पर हमारे से संपर्क करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आएंगे अपने 6.2 के साथ। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे।